शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। रवां साल जब शुरू हुआ तो इसने जो पहली चिंगारी थी वो अमीर बलाच का कत्ल था। उसके बाद ये मामला बिगड़ते चले गए और सबको मालूम है कि लाहौर शहर के ऊपर इस वक्त खौफ के बादल मंडला रहे हैं। पुलिस के ऊपर एक प्रेशर है कि कहीं ये लड़ाई गैंग वॉर में तब्दील ना हो जाए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक पुलिस ऑफिसर जहीरुद्दीन बाबर साहब। इनसे हम कुछ लाहौर के उन हालात के बारे में जानेंगे जो इन्होंने खुद अपनी आंख से देखे हैं। बहुत अरसा ये उन इलाकों में तैनात भी रहे जहां इन बदमाशों के डेरे थे, और अब क्या हकायक हैं मौजूदा दौर, और अगर हम पुराने 90s के दौर की बात करें तो क्या फर्क जो है ये समझते हैं। एक खबर जो है गुज़िश्ता काफी अरसे से, और बल्कि 24 घंटों से कुछ ज्यादा ही वायरल होनी शुरू हुई, वो है गोगी भट्ट की गिरफ्तारी की। और मुख्य सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम जो मीडिया उसके ऊपर भी ये चल रही है कि गोगी भट्ट को जो है गालबन गिरफ्तार कर लिया गया। क्या गोगी भट्ट इतनी आसानी से गिरफ्त में अब आ सकता है अगर वो गुज़िश्ता 8 माह से जो है जेर हिरासत नहीं आया, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। और एक चीज जो इनसे हम पूछेंगे वो है 90s की पुलिस और 2020 की पुलिस में क्या फर्क है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? सबसे पहले तो शुक्र है अल्लाह ताला की जात का। कितनी टेलीफोन कॉल बच चुकी हैं अब तक? बेशुमार। क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, क्या चाहना है। गुफ्तगू आपको पता है किस किस्म की होती होगी, लेकिन मुझे ना तो किसी टेलीफोन से कोई फर्क पड़ता है और ना ही मैं किसी टेलीफोन कॉल पे तवज्जो देता हूं। मैं सुन रहा हूं, शुक्रिया भी अदा कर रहा हूं उनका कि जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे कॉल की। इस वक्त लाहौर को किस तरह देख रहे हैं? ये जो लड़ाई जावेद भट्ट के घर तक जा पहुंची है, अमीर बलाच के डेरे से शुरू हुई और जावेद भट्ट तक जा पहुंची, कहां ये अब असल कौन मारने वाला? देखिए सर, मैंने आपसे कुछ 6-7 दिन पहले ये बताया था कि इसके पीछे बहुत से हाथ निकलेंगे। ये दो खानदानों की दुश्मनियों को जिंदा करके दोबारा एक दफा उस लावे को फटने के लिए रास्ता देके 3-4 ग्रोह इसका फायदा उठा सकते हैं। वो ग्रोह, वो गैंग्स इसका फायदा उठा सकते हैं जो पुलिस के खौफ से और खास तौर पे सीआईए इकबाल टाउन के खौफ से नकल मकानी करके, मैं तो कहता हूं तो देसी जबान में युगंडा चले गए। लतीफी की गिरफ्तारी मुमकिन हो सकेगी? ये सब लोग गिरफ्तारियां देंगे, ये पेश होंगे। अच्छा, हालात सामने आ जाए, जो खदशात इस वक्त एक रूमर्स की शक्ल में, गलत फहमियों की शक्ल में पब्लिक के जहनों में बैठा हुआ है, वो क्लियर हो जाए। एंड एज सुन एज वो क्लैरिटी दिखाई देगी तो दे विल कम अप, ये अपनी गिरफ्तारियां देंगे। एहसन शाह ने यार मार गद्दारी की है और उसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एहसन शाह उन लोगों के आगे भी फरोख्त हो सकता है जो इन दो खानदानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं और उनके जो मफादात वाबस्ता हैं प्रॉपर्टीज को लेके। तो सर, एक सीसीटीवी या एक सेफ सिटी के कैमरे से कोई तस्वीर अगर कहीं मंजरे आम पे आ गई है तो उसको लेके हम एक स्टंट खड़ा कर दें और उस पर तबसरे शुरू हो जाए तो बनता नहीं है हारून साहब, वो बनता नहीं है हारून साहब। ज्यादती हुई है। ज्यादती कह लें उसको, या शोशा कह लें, या तमाशा कह लें, बहुत सारी चीजें मैं भी सुन रहा हूं राइट लेफ्ट से। बात वो होगी जब लाहौर पुलिस का सरबराह कुर्सी पे बैठेगा, माइक सामने लगे होंगे और वो कहेगा जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ना करें। यस, आप ये बड़ी स्टोरी बता रहे हैं मुझे। मैं कह रहा हूं जी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द लाहौर पुलिस इस गैंग वॉर को, जो कि लाहौर के लिए इस वक्त इंतहाई इंपॉर्टेंट बन चुकी है, उसका नतीजा बरामद करने वाली है इंशाअल्लाह। आप कह रहे हैं कि ये 24 घंटे में 24 घंटे या 24 घंटे 48 हो गए। हाँ, वाइंड अप हो जाना। अब ये चीजें गलतफहमियां दूर हो जानी। गलतफहमियां दूर हो जानी है। बहुत कुछ सामने आ चुका है। पुलिस कुछ 4-5 दिन पहले से ही बहुत कुछ मालूम कर चुकी है। वो सर जी, आपसे क्या चीजें छुपी हुई हैं? आप पुलिस के काम को समझते नहीं है। इस दफा भी कहीं आस्तीन का सांप तो नहीं निकला कोई? सर, आस्तीन का सांप भी हो सकता है और कोई खुद का सांप भी हो। देखिए, कोई नहीं, बर्फ में लगा हुआ सांप मैंने जो बात कही है जी, आप उसको समझे। हो सकता है।
कि एक आस्तीन का सांप एक बंदा लेके जा चुका पहले, एहसन शाह। हाँ जी। अब इस केस में मैं इस ऐसे केस तरह में भी पूछ रहा हूँ कि देखिए, आस्तीन का आस्तीन सांप के तो नहीं है सांप कोई। हैं, आस्तीन के सांप अभी और बहुत से हैं। मैं जो कह रहा हूं ना कि एक अजीबो गरीब किस्म का मंजरनामा सामने आएगा, तो वो अजीबो गरीब किस्म का मंजरनामा सामने यही आएगा कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग बेनकाब होने वाले हैं जिनसे दोनों अफ्रीकन को जान छुड़ानी पड़ेगी। अच्छा, यस, दोनों अफ्रीकन को अब राह रास्त पे आना पड़ेगा। और अब ये देखे ना, तीफी और बलाज की लड़ाई कोई जोड़ बनता नहीं है उसको। बच्चे हैं वो बच्चे हैं, हाँ ये पूरे पहलवान हैं। हाँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लाहौर की चुदराहट का कहीं चक्कर हो, कोई डर खौफ हो कि आने वाले दिनों में चुदराहट इधर ना चली जाए लाहौर की। नहीं, देखें, भत्ते का चक्कर, नहीं लाहौर से भत्ता आप किसने इकट्ठा नहीं करना नहीं है? नहीं नहीं, आपको पता है कि बलाज फैमिली अब भत्ते इकट्ठे नहीं कर रही, नहीं कर रही। नहीं कर रही। ठीक है जी, टीवी का भत्ते से ताल्लुक ही कोई नहीं है। अच्छा, नो नो नो। तो फिर देखिए, लड़ाई किस बात की थी? ये लड़ाई पुराने वक्तों की थी। अब तो 14 साल से 15 साल से खामोशी थी। तो जावेद भट्ट के मरने की वजह क्या है? जावेद भट्ट, ये आप देख लेंगे, अब तो समझ लें कि दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। बल्कि अब तो मंजरे आम पे आने वाला है। अगले 24 घंटे 36 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है। ना करें। हाँ जी, लाहौर पुलिस कोई माड़ी पुलिस नहीं है सर। लाहौर पुलिस का सरबराह बिलाल सदीक कमियाना है। लाहौर पुलिस में जिशान असगर डीएजी इन्वेस्टिगेशन लगा हुआ है। तो ओसी वाले के द्वारा ना। मैं उस तरफ आने लगा हूं ना जी। और लाहौर पुलिस में गैंग वॉर का मुकाबला करने वाले वो पुलिस अफसरान मौजूद हैं, और जिनका सरबराह इस वक्त इमरान कश्वर है। ये वो लोग हैं जिनको माए रात को, गैंगस्टर्स की जो माए है ना, वो रात को उनका नाम लेके डराती हैं। सर, लाहौर पुलिस इतनी माड़ी नहीं है। लाहौर पुलिस बड़ी तकड़ी है इंशाअल्लाह ताला। लाहौर एक पुरअमन शहर है। गैंगस्टर्स जिन्हें आप गैंग वॉर का नाम देते हैं, गैंग वॉर करने वाले लाहौर छाड़ चुके हैं। अच्छा, सर जी, वो लाहौर में नहीं कदम रख सकते। सर, हम नहीं रहे, हमारा जमाना गुजर गया। लेकिन ऐसे पुलिस अफसरान जिन्होंने अपनी जान हथेली पे रखी हुई है मौजूद है सर। ये बदमाशी नहीं चलेगी। पुलिस बहुत सीरियसली इस पे काम कर रही है। नाम किसका आ रहा है वैसे किस चीज में? जावेद भट्ट में? थर्ड पार्टी होगी इंशाल्लाह। तो फिर ये इन दोनों का नाम क्यों डाल दिया, देखे फतेह का और देखे उसका? देखे 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 ये तो सर, एफआईआर का सर बेड़ा मैं गर्क नहीं हो बताऊं कि गया? मिथ है, मिथ है। एफआईआर का कोई बेड़ा गर्क नहीं होता। देखिए, बात इस तरह से है कि खानदानी दुश्मनियों में एफआईआर स्टैंड करती होती है। खा वो गलत हो जाए, पुलिस ने मेरिट पे तफ्तीश करनी है। खानदानी दुश्मनियों में मामला कब खत्म होते हैं? खानदानी दुश्मनियों में मामला खत्म होते हैं सुलह के बाद। सुलह हो रही है फिर? और सुलह की हर लेवल पे कोशिश की जा रही है। उसकी वजह है, मैं वजह बताता हूं। कितने करोड़ में? देखें, उसकी वजह बताता हूं। पैसे की दोनों फ्री कैन को जरूरत नहीं है। फिर क्या देंगे? मैं कहता हूं जी, पैसे की बस मैं गारंटी फिर कौन दे रहा जी, है? मैं वही अर्ज करने लगा हूं। अगर कुछ सरबराहान पुलिस के और कुछ मुक्तदर हजरात साहिबान इक्तदार ये फैसला कर लेंगे इन दोनों फ्री कैन के दरमियान गारंटर बन जाएंगे, तो एक बात आप जेहन में रखें, ये जो बलाज फैमिली है ना, उसके पास कुर्बानी देने के लिए कुछ नहीं है, ना उसके पास सरपरस्ती के लिए कोई है। एक बिच्छू बलवान है ना, वो बिस्तर पर है। वो बिस्तर पे है। सुल्तान तो अब इस काबिल नहीं है बिल्कुल ऐसे कि वो बदमाशी की पैरवी कर सके, वो अदालतों के मामला देख सके। बिल्कुल ना ऐसे ना ना, और इन लड़कों में इतना टेम्परामेंट भी नहीं है। टेम्परामेंट नहीं है। और क्या आप क्या समझते हैं कि तीफी बलवान वो अब कोई मतलब 19 साल का कड़ियल जवान है? नहीं, उसके पास भी क्या है? वो भी उसने तो जवान औलाद को तो वो भी नहीं खेलेगा। अपनी औलाद को तो उसने इस तरफ आने ही नहीं दिया। उसने तो अपनी औलाद को 400 किलोमीटर दूर रखा हुआ है। तो फिर दोनों के पास कुर्बानी देने के लिए कुछ नहीं है। तीफी का बहुत बड़ा लॉस हो गया। जावेद भट्ट का चले जाना एक बिजनेस एम्पायर का जमीन बॉस हो जाना। कौन से वाला बिजनेस एम्पायर? प्रॉपर्टीज के जितने बिजनेस थे, कौन लुक आफ्टर करता था? जावेद भट्ट करता था। जावेद भट्ट वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ तीफी भट्ट एस्टेट।
तीफी बट एम्पायर, तीफी बट की कमर टूट गई है। तो इस एम्पायर की तो फिर जड़ें बड़ी मजबूत होंगी सिस्टम में। नहीं देखें सर, सिस्टम, यस यू आर, मतलब इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। देखें सिस्टम किसे कहते हैं आप? सिस्टम पुलिस है, सिस्टम जुडिशरी है, सिस्टम आपकी एस्टेब्लिशमेंट है। सर ताल्लुकात होना और जड़ें होना, ये दो मुतजाद चीजें हैं। बिल्कुल। तीफी बट कल जन्म नहीं लिया, तीफी बट ने, तीफी बट 60 सात साल। सात दहाइयां इस शहर को दी हैं उसने। बिल्कुल दिए। ठीक, की बट किधर है? कोकी बट अपने घर है जहां पे वो है। कौन से घर? वो तो वही नहीं, भागा हुआ है। बड़े घर की बात नहीं मैं कर रहा, ना वो बड़े घर है, ना वो किसी खुदा न खास्ता किसी हिरासत में है। ठीक है जी, ये सारे लोग आएंगे सामने। नहीं, वो क्लियरेंस के बाद आपने भी देखा ही होगा, बड़ा ज्यादा शोशा छोटा है कि जनाब वो कराची से गिरफ्तार हो गए गोगी भट्ट। सर मैं कभी भी ना, जब तक मुझे बराह रास्त मोहर शुदा बात, वो बात जो मंजर आम पे आ चुकी हो और उसकी तस्दीक कर दी गई हो, मैं उस वक्त तक हवाई गुफ्तगू करने का कायल ही नहीं। कोई नहीं। हाँ जी। बहुत शुक्रिया ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, साबिक पुलिस ऑफिसर हमारे साथ मौजूद थे, और इन्होंने आज एक बड़ी खबर जो दी है वो ये है कि आने वाले 24 से 36 घंटे जो हैं, सरबराह लाहौर पुलिस अपने अजीज हम वतन लाहौरियों से एक अहम खिताब करेंगे इंशाल्लाह। और वो किस हवाले से होगा? वो लाहौर की इस गैंग वार को ख़त्म करने में, इसकी गैंग वार का जो ताबूत है उसमें आखिरी कील होगा, क्योंकि इस केस के सॉल्व होने के बाद लाहौर की जो बड़ी बड़ी दुश्मनियां हैं, जो गलतफहमियों के बिना पर पैदा हुई हैं, वो ख़त्म हो सकती हैं। और अब इस केस के अंदर मजीद तो खैर कुछ भी नहीं रहा। ज़हीरुद्दीन बाबर साहब ने आज वो बातें कर दी हैं जो शायद इससे पहले कभी किसी पुलिस ऑफिसर की जुर्रत भी नहीं थी करने की। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।